प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। यीशु का लहू सारे मनुष्यों का पाप मिटाता है। जल्द उसमें तू गोता ले तब पवित्र होगा। यीशु का लहू सारे मनुष्यों का पाप मिटाता है। जल्द उसमें तू गोता ले तब पवित्र होगा। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 32 और 36 पदों को आज का मनन के लिए हम पढ़ेंगे। जॉन्स गॉस्पेल 8:32 and 36। और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। 36। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। पिछले अध्ययन में हम इस विषय को देखा। संत पौलुस और अन्य प्रेरितों ने अपने भाषण में, अपने प्रचार में यीशु मसीह का व्यक्तित्व और श्रेष्ठता का प्रचार किया। यीशु मसीह का सिद्धांतों का प्रचार किया। चाहे सुनने वाले और कुछ भी पसंद करें, चाहे सुनने वाले किसी भी प्रकार प्रतिक्रिया करें, वे निरंतर यीशु मसीह का जीवन और उसका जो इतिहास, उनका सिद्धांत, उनका मृत्यु और पुनरुत्थान का घोषणा करते रहा, क्योंकि वे इस बात को समझा कि एक विश्वासी का मसीही जीवन और आध्यात्मिक आशीषों का आधार यीशु मसीह को पहचानना है, उनके कार्यों को पहचानना है। ये प्रभु यीशु मसीह खुद कहा, आनंद जीवन यह है कि मसीहा को पहचानना। एक व्यक्ति उद्धार पाने के लिए, पाप की क्षमा पाने के लिए, अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए अवश्य है यीशु मसीह के पहचान में बढ़ते रहना, पहचान पाना, उनके सिद्धांतों को ग्रहण करना, उनको ग्रहण करना। अब इन वचनों में देखते हैं यीशु मसीह खुद कहते हैं उनके पहचान में, उनको उनके पास आने से और क्या आशीष मिलेगा। यहाँ लिखा है सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। ये सत्य यीशु मसीह खुद है। उसने कहा मैं मार्ग, सच्चाई और जीवन हूं। और नीचे कहते हैं पुत्र तुमको स्वतंत्र करेगा। बंधन से छुटकारा देने वाला यीशु, उनके पहचान में आजादी को हम अनुभव करेंगे। ये जो वचनों को यीशु ने सुनाया कुछ ऐसे यहूदियों से जो दावा किया कि वो विश्वास करते हैं यीशु मसीह का, उनसे यीशु कहा 31वां पद में, तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तो तुम सत्य जानोगे और तुम स्वतंत्र हो जाएंगे। ये सुनकर उनको पसंद नहीं आया। वे यहूदी परिवार से हैं। वे कहा आप क्या बात करते हैं, हम तो इब्राहिम के वंश के हैं, हम तो कभी भी किसी के बंधन में नहीं रहा है। अब देखिए कितना मूर्खता की बात वे कहा। यहूदी लोग अलग अलग समय पर बंधन में रहा है, मिस्र देश की गुलामी में रहे हैं और अन्य राजाओं के बंधन में रहे हैं। बाबिलोन, असीरिया ऐसे देश उसके ऊपर कब्जा किया और अब ये शब्द कहते समय रोमी सरकार के बंधन में है। देखिए इस बात को समझिए, मनुष्य जाति बंधन में होने के बावजूद भी, वो आधीन, किसी के आधीन होने के बावजूद भी हम आजाद है कहते हैं, उसका बंधन का महसूस नहीं करते हैं। नीचे यीशु ने कहा तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन लेकिन क्या है, पाप है। जो पाप करता है वो पाप का दास है। तुम्हें स्वतंत्र करेगा पाप का बंधन से पुत्र यीशु मसीह। प्यारों,
इस बात को हम गंभीरता से समझना है। चाहे हम कबूल नहीं करता होगा, महसूस नहीं करता होगा, पाप एक स्वामी है, पाप के पीछे शैतान है। मनुष्य जाति पाप इसलिए करते हैं, उसके अंदर पाप स्वभाव है। पाप उसके जीवन में स्वामी के रूप में प्रभुता करते हैं, इसलिए वो चाहते नहीं तो भी बुराई करते हैं। कईयों से आप पूछिए, लोगों से पूछिए, अधिकांश लोग ये कबूल करते हैं, हाँ हम जो करना नहीं चाहता हम करते हैं। झूठ बोलना पसंद नहीं करता लेकिन हम झूठ बोलते हैं। बीड़ी पीना, शराब पीना पसंद नहीं करता तो भी हम करते हैं। पौलुस खुद कहा, संत पौलुस, मैं जो नहीं करना चाहता हूं वो करते हैं, क्योंकि मेरे अंदर पाप का एक प्रभुता को मैं देखता हूं। पाप स्वामी है, उसके पीछे शैतान का बंधन है। मनुष्य जाति पाप, शैतान, संसार, बुरी आदतें और ऐसा तरह तरह के बंधन में, अज्ञानता, अंधकारपन का बंधन में रहते हैं। उससे छुटकारा पाने का एकमात्र मार्ग सत्य को पहचानना है, यीशु मसीह को पहचानना है। यीशु मसीह का सिद्धांत को और प्रभु यीशु मसीह को एक इंसान पहचानते समय उनके अंदर उजियाला आएगा, अंधकार निकल जाएगा, प्रकाश आएगा, आज़ादी पाएगा और सचमुच में पाप का और अलग अलग प्रकार के बंधनों से छुटकारा पाएगा। ये यीशु मसीह के पहचान का और एक बहुत बड़ी आशीष है। जरूर यीशु मसीह और भी कई बातें कहा, मैं वो सारी बातें वर्णन नहीं करता। मत्ती सुसमाचार उसका 11वां अध्याय में यीशु मसीह बोलते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मेरा जुआ ले लो अपने ऊपर, मेरे से सीखो, मेरे साथ चलो, मुझे पहचानो तो तुम तुम्हारे मनों में विश्राम पाओगे। प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह का पहचान, यीशु मसीह के जानकारी में बढ़ना, उनको करीब से पहचानना हमारे मनों में शांति देता है, आनंद जीवन देते हैं, उद्धार देते हैं, विश्राम देते हैं, आज़ादी देते हैं। और कुरिन्थियों की पत्री में ऐसा एक वचन है, वहाँ संत पौलुस ऐसा कहते हैं, हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए, प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। देखिए, मेरा विषय ये है, मुझे कहने का तात्पर्य यह है, यीशु मसीह के पहचान में बढ़ते जाना है, उनको करीब से पहचानना है, उनका सिद्धांतों को समझना है, उनका जीवन, कहानी, इतिहास, मृत्यु, पुनरुत्थान, वर्तमान काल की सेवागाई को, उनकी श्रेष्ठता को पहचानना है। तो क्या होगा? अंश अंश बदलते जाते हैं, उसके अनुरूप हम बनते जाएगा, हम मसीही जीवन में बढ़ते जाएगा, जड़ पकड़कर बढ़ते जाएगा, फलवंत जीवन हम बिता पाएगा, उनके समानता में, यीशु मसीह के स्वरूप में हम बढ़ते जाएगा। मेरी प्रार्थना यह है कि इन दिनों में और आज हम यीशु मसीह को करीब से पहचानने का प्रयास करें। यीशु मसीह सचमुच में कौन है, उनका सिद्धांत क्या है, वो कितना महान है, वो क्या किया हमारे लिए, आज कहाँ है और मेरे लिए वो कौन है। ये पहचान हमारा मसीही जीवन, हमारे आध्यात्मिक जीवन, हमारी जिंदगी को बदल डालेगा, आनंद जीवन दिलाएगा, आज़ादी दिलाएगा और हमारे जीवन में आराम और विश्राम मिल जाएगा और आत्मिक उन्नति मिलेगा और अंश अंश बदलकर ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ते जाएगा। प्रभु इन वचनों से उसके लिए हमें सहायता करें। प्रभु की स्तुति हो।